उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मतलब आपके पास एक हाईवे पे दो प्लेस हैं, एक प्लेस और एक प्लेस बी, प्लेस ए और प्लेस बी। प्लेस ए और प्लेस बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां पर आपके सामने 100 किलोमीटर की है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और जो दूसरी कार है वो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है। एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होती हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर जो आपके सामने कार है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, मतलब अगर कार ए इधर जा रही है तो कार बी भी इधर ही जाएगी। तो इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों डिफरेंट स्पीड पे, दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे बाद आपस में एक साथ मिलेंगी। मतलब कार ए और कार बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों किसी ना किसी एक पॉइंट पर जरूर मिलेंगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वे दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं, ए इधर बी इधर, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में आपस में मिलते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो बताइए दोनों कार की स्पीड क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिया, मेरे पास यहां पर ये एक हाईवे है और इस हाईवे पर ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, और ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये वाला 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि कार ए और कार बी दोनों एक ही समय में एक साथ स्टार्ट होती हैं और चलती हैं, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फिर वो डिफरेंट स्पीड, मतलब सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से चलती हैं, तो वो 5 घंटे बाद मीट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए मान लीजिए मैंने यहां पर लेट करा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्योंकि मैथ में जो नहीं पता होता उसे एक्स वाई मानते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, दोनों कार की स्पीड बताइए। तो एक की x एक की y, तो कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ये आपको समझ आया। अब ये दोनों एक साथ एक समय में स्टार्ट हुई हैं, तो 5 घंटे बाद जरूर मिलेंगे आपस में। तो देखिए ये स्टार्ट हुई और ये भी इधर ही स्टार्ट हुई, तो 5 घंटे बाद क्या करेंगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पर, मैंने लाइट करे ये पॉइंट आपके सामने P है, ये इस पॉइंट पर अगर आपको यहां पर मिलेंगी। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा P अंदर आएगा, नहीं, क्योंकि ये इधर जा रही है और B भी उधर ही जा रही है, वो उधर जा रही है तो कहीं उधर मिलेंगी। ये आपके सामने इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी यहीं से स्टार्ट होकर उधर जा रही है, तो ये तो क्लियर है कि इस बी के बाद ही कहीं मिलेंगे। मान लिया यहां मिलेंगे, तो ये आपके सामने वो पॉइंट पी आ गया जहां पर दोनों एक साथ एक दूसरे को टच करते हैं। अब ध्यान से देखना, आपको पता है जो स्पीड होता है वो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मेरे पास यहां पर टाइम है, क्योंकि ध्यान से देखो टाइम क्या है 5 आवर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो 5 घंटे बाद, मतलब ए यहां से चलना शुरू करी और 5 घंटे बाद पॉइंट पी पर पहुंचेगी, बी यहां से चलना शुरू करी और 5 घंटे बाद पॉइंट पी पर पहुंचेगी। तो टाइम मेरे पास है, स्पीड भी है, ए की स्पीड x है, बी की स्पीड y है, तो स्पीड भी है, बचा क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के ऊपर काम होगा। अच्छा डिस्टेंस सिर्फ यहां की है 100 किलोमीटर, यहां की नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस के ऊपर काम करूंगा। क्या डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब अगर कार ए यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे का समय ले रही है और x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक बार और, कार ए यहां से P तक जाने पर, A से P तक जाने में 5 घंटे का समय ले रही है और x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आपके सामने AP होगा, वो AP क्या हो जाएगा, वो AP 5x हो जाएगा। मतलब 5 घंटे टाइम में मल्टीप्लाई कर दो स्पीड x की, 5 घंटे टाइम में मल्टीप्लाई कर दो स्पीड x की। ये आपको समझ आया। वैसे ही BP क्या होगा, BP भी आपके सामने 5 इंटू y, क्योंकि 5 घंटे यहां से यहां तक जाने में लगे और y किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो 5 इंटू में y। ये आपको समझ आया।
अब यहां पर इस एपी को, इस पूरे के पूरे एपी को या बीपी को, क्योंकि मेरे को ये भी पता है, बाकी सब भी पता है, ये बीपी नहीं पता, बीपी की डिस्टेंस नहीं पता, तो क्या मैं बीपी को यहां पे लिख सकता हूं पूरा का पूरा एपी और माइनस का ये वाला एबी? यस और नो? इस छोटे से बीपी को ये पूरा का पूरा एपी और फिर माइनस का ये एबी, ऐसे लिख सकते हैं। अब बीपी मुझे नहीं पता, तो बीपी एज इट इज सेम टू सेम। एपी क्या है? एपी 5x है, तो 5x माइनस एबी क्या है? एबी आपका यहां से लेकर यहां तक 100 है, ये भी आपको समझ आया। अब बीपी ध्यान से देखो, बीपी क्या था? बीपी 5y था, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 5x माइनस का 100। एक बार और समझो, एक बार और ध्यान से देखो, मैंने इस बीपी को लिखा ये पूरा का पूरा एपी और ये माइनस का एबी। अब एबी की वैल्यू 100 किलोमीटर है, 100, एपी की वैल्यू 5x और बीपी की वैल्यू 5y, पुट कर दिया, ये आ गया। अब यहां पर ये माइनस का 100 इस तरफ आके प्लस, या 5y भी इस तरफ आके माइनस, कैसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x, यही लिख देते हैं, यही नीचे लिख देते हैं, 5x प्लस 5y इस तरफ आके माइनस, माइनस 100 सेम टू सेम, और इधर क्या बचा? 0। अब ये 5, ये 5, ये 100, तीनों के तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका हो गया, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया x, 5 से डिवाइड करा बोथ साइड तो x, ये माइनस का y, और 25 जा 100 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं काम करूंगा कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, लेकिन उसके लिए मैं क्वेश्चन की ऊपर की 3 लाइन, क्योंकि यहां पर 3 लाइन तक का हमने सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन की 3 लाइन रफ करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ओके, पे लिखा हुआ था इफ दे, यहां से हमें क्वेश्चन का काम है। फिर से मैंने इस डायग्राम को दोबारा बनाया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मतलब कार ए यहां पर है और कार बी यहां पर है, तो यहां लिखा हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस 100 है, 100 किलोमीटर। यहां लिखा हुआ है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वे दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो कार ए भी x किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी और कार बी भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, क्योंकि स्पीड तो आपकी वही रहने वाली है ना हमेशा, यहां पे x है तो वहां भी y है, कार तो वही चलेगी स्पीड से। तो वे दोनों दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे बाद वो मीट करते हैं, मतलब ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो यहां कहीं बीच में पॉइंट Q होगा जहां पर ये आपस में मीट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 100 है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 100 है, तो एक काम करते हैं, इसको देखो BQ को, इस BQ को देखो, क्या मैं BQ को लिख सकता हूं AB और माइनस AQ, AB और माइनस AQ, सेम वैसे ही। अब फिर से सोचो, ये जो आपके सामने x किलोमीटर पर आवर, कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और यहां तक पहुंचने में उसको 1 घंटे का टाइम लगा, मतलब टाइम 1 है, स्पीड x है, तो x में 1 की मल्टीप्लाई कर दो x, जैसे यहां टाइम x था और टाइम 5 था और स्पीड x थी, तो 5 में x की मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ गया था। वैसे ही यहां पर पहुंचने का टाइम 1 है और स्पीड x है, तो आपके पास AQ क्या हो जाएगा? x1 जा x, और B y की स्पीड से जा रहा है, Q तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा, तो BQ इज इक्वल टू y1 जा y। ये आपको समझ आया? और AB पूरा कितना है? 100। तो देखते हैं, BQ आपके पास y है, AB आपके पास पूरा का पूरा 100 है, और AQ आपके पास x है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस x हो गया, ये प्लस का y सेम, प्लस 100 इस तरफ आके माइनस 100 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आपको समझ आया? अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। बाकी पोर्शन रफ कर दें। ओके, ये तो आपको समझ आया ना ये मैंने कैसे फाइंड करा? जैसे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो 1 घंटे बाद किसी ना किसी पॉइंट पर वो मीट करती है, मैंने उस पॉइंट का नाम क्यों दिया।
अब ए जो है क्यू तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लेती है और स्पीड एक्स है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1 इंटू एक्स। वैसे ही बी जो है क्यू तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लेती है, स्पीड वाई है, तो 1 इंटू वाई, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस बी क्यू को मैंने लिखा, फिर तो अलजेब्रा लगाया, बी क्यू को लिखा ए बी माइनस ए क्यू, वैल्यू पुट करी, इक्वेशन बनाया। ये आपको समझ आया? दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर a1 हमें मिल जाएगा 1, b1 हमें मिल जाएगा -1 और c1 मिल जाएगा -20। ये a2 हमें मिल जाएगा 1, b2 हमें मिल जाएगा 1 और c2 हमें मिल जाएगा -100। अब सबसे पहले क्या लिखना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, x फिर y और फिर 1। स्टार्टिंग होती है b1 b2 से, तो b1 b2 -1 और 1, -1 और 1, फिर c1 c2 -20 -100, -20 -100, फिर a1 a2 1 1 1 1, फिर b1 b2 -1 1 -1 और 1। ये आपको समझ आया? अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये x आपका सेम टू सेम है। -1 की मल्टीप्लाई -100 में करी तो प्लस का 100, बीच में माइनस, 1 की -20 में करी तो माइनस का 20 इज इक्वल टू y अपॉन -20 की 1 में करी -20, बीच में माइनस, -100 की 1 में करी माइनस का 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 की 1 में करी 1, बीच में माइनस, 1 की -1 में करी -1। तो ये हो गया आपका x अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 120 120 इज इक्वल टू y अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 100 में से 20 गया 80 और 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2। एक बार x अपॉन 120 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 से कैंसिल करोगे 60, डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो x की वैल्यू 60 आ गई। उसके बाद ये y अपॉन 80 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 से कैंसिल करोगे 40, तो y आपका 40 आ गया। तो x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 40 है, मतलब जो कार A है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जो कार B है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।